हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी जीडी की जो नई बुक आई है गागर में सागर। गागर में सागर जो आरडब्ल्यू की नई बुक है उसमें एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें 27 क्वेश्चन है और 27 क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें बताना है यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है, और वो बताना है हमें निकटतम 2 दशमलव तक। तो सबसे पहले अगर हम विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस अगर हम 100 मान लें अपनी तरफ से, तो जो सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस वो कितना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, वो विक्रय मूल्य का 72% है। अब हमने विक्रय मूल्य माना है 100, तो इसका 72% कितना होगा, वो तो 72 होगा। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी यानी 100 माइनस 72, और नीचे क्या लेंगे हम सी पी, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सी पी पर निकालते हैं तो अपॉन में आएगा नीचे 72, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28 अपॉन 72 और इनटू में 100। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 7 जो 28, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 से इसे काटें तो 2 9 जा 18, और 2 से इसे काटेंगे तो 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 9। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 9 से काटेंगे 9 3 जा 27, फिर कटेगा 8 टाइम्स, फिर पॉइंट, फिर 8 और 9 परसेंटेज। क्यों, पॉइंट के बाद हमें 2 दशमलव तक लेना था, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा 38.89%। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, इफ़ द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल्ड देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो प्रॉफिट होता है वो होता है एस पी माइनस सी पी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, वो 3 गुना होने पर, तो विक्रय मूल्य को 3 गुना करेंगे यानी सेलिंग प्राइस को कर देंगे हम 3 गुना। तो उसके बाद क्या बोला है कि लाभ 4 गुना हो जाता है, यानी जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 4 गुना यानी 4p, और माइनस सी पी के लिए कुछ बोला ही नहीं है तो सी पी को एज इट इज़ ऐसा ही ऐसा ऐसे के ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे 4p इक्वल, हमसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एस पी होना चाहिए और सी पी होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो जो 3SP है इसे लिख सकते हैं हम 2SP प्लस SP। तो 2SP और SP ये पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ डॉट है, यानी SP का मतलब सेलिंग प्राइस। तो 2SP प्लस SP 3SP होगा, यानी 3SP को हम ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस CP। अब एक बात नोटिस करेंगे आप, SP माइनस CP ये जो है ये टर्म ये किसके बराबर है, ये P के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बोला था इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो जो SP माइनस CP है वो P के बराबर है, क्या लिखेंगे हम 4P इक्वल टू SP, और SP माइनस CP किसके बराबर है, P के बराबर, तो ये हो जाएगी P। अब 4P में से P को माइनस करेंगे, अगर ये इधर आएगा तो ये बचेगा 3P इक्वल टू SP। अब यहाँ पे प्रॉफिट और SP को इधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन SP। इधर कितना था 2, और इधर ये मल्टीप्लाई में 3 था, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 2/3। इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रॉफिट तो 2 है, दो यूनिट मान लेते हैं या रुपये मान लेते हैं कुछ भी, तो प्रॉफिट तो 2 यूनिट का है और सेलिंग प्राइस 3 यूनिट की है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, देखिए हमारे पास अगर प्रॉफिट 2 यूनिट का है और सेलिंग प्राइस कितनी है 3 यूनिट, तो CP कितनी होगी, CP होगी 1, CP कितनी होगी 1, क्योंकि अगर 1 रुपये की कोई चीज़ है और हमने 3 में बेच दी, 1 रुपये की कोई वस्तु है हमने 3 में बेची थी, तभी तो प्रॉफिट 2 यूनिट का होगा। या तो रुपये मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं है, यूनिट मान लेंगे। तो 1 यूनिट की अगर CP है यानी लागत वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपये है और सेलिंग प्राइस 3 रुपये है, तभी तो प्रॉफिट 2 रुपये का होगा। तो हमें प्रॉफिट दे रखा था 2 और सेलिंग प्राइस दे रखी थी 3 यूनिट, तो CP कितनी होगी 1 यूनिट। अब हमें निकालना है
लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए CP है हमारे पास, SP है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है? SP माइनस CP यानी 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। निकालते किस पे हैं? CP पर यानी 1, और परसेंटेज के लिए मैंने बताया था 100 का मल्टीप्लाई, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 200%। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य का 105वां लाभ अर्जित करते हुए 71,785 में बेचा। यानी हमारे पास SP है, SP कितना है? 71,785 रुपये, और उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन बोला है सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य यानी SP का 105वां लाभ अर्जित करते हुए, यानी जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1/5 ऑफ SP, और SP कितना है? 71,785, यानी जो उसे प्रॉफिट हुआ है उसे निकालेंगे 1/5 ऑफ 71,785 रुपये। तो 5 से काट देंगे, 5 से कितने टाइम्स कटेगा? 5 बन जा 5, और 4, 3, 5 और 7। तो अब हमें निकालना क्या था? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रॉफिट तो है, लेकिन हमारे पास किसकी कमी है? CP की। अब CP कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है SP माइनस CP। अगर हम CP निकालना चाहें तो CP क्या होगा? SP माइनस प्रॉफिट। तो SP कितना है? 71,785, प्रॉफिट कितना है? 14,357। तो हमारे पास जो CP आएगा, CP कैसे आएगा? तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, 4, 7 और 5। तो ये हो जाएगा CP 57,428। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा? 14,357। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालते किस पे हैं? CP पर। CP कितना है? 57,428, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितने टाइम्स कटेगा? देखिए ये इससे कट जाएगा पूरे 4 टाइम्स, क्योंकि 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 होते हैं, 2 4 3 जा 12, और 2 कैरी तो 14, और 4 4 जा 16, एक 17, और 4 1 जा 4 और एक 5। तो 4 टाइम्स कटेगा ये, और 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम्स। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आएगा 25%। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, उसने मोबाइल खरीदा भी तो होगा। तो हम मान लेते हैं उस आदमी ने मोबाइल खरीदा 100 रुपये का, उसकी CP कितनी है? CP है उसकी 100 रुपये। तो 100 रुपये में उसने खरीदा, और जब वो 10% का लाभ अर्जित करता है तो बेचा किस में होगा? कितने रुपये में बेचा होगा? 10% का लाभ, यानी 100 का 10% 10 होता है, तो 110 रुपये में उसने बेच दिया। उसने 100 रुपये में खरीदा और 10% का लाभ लेते हुए 110 में उसने बेच दिया। तो क्वेश्चन बोला है यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता, यानी 110 में नहीं बेचता, वो बेचता, नया SP कितना हो जाएगा? 2 गुने मूल्य, 110 का 2 गुना। तो 110 का 2 गुना कितना होता है? 220 रुपये। और तो उसने 100 रुपये में खरीदा और 220 में बेच दिया। तो पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था SP माइनस CP, SP माइनस CP, और प्रॉफिट या लॉस हो किस पे लगाते हैं? CP पर, और इनटू में 100। तो SP तो यहाँ पर 2 है, कौन सी वाली लेंगे? तो पहली वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, उसने बोला है 2 गुने मूल्य पर बेचता, 2 गुने मूल्य यानी 220 वाली लेंगे। तो 220, और CP कितनी मानी हमने? 100 अपॉन CP यानी 100, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 220 में से अगर 100 जाएंगे तो बचेगा 120। परसेंटेज में 120% हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और हमारा अब आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 5। एक मेज़ को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज़ 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए एक मेज़ को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। तो हम मान लेते हैं मेज़ हमने 100 रुपये की खरीदी थी। अब 100 रुपये की खरीद के 18% की हानि पर, यानी हमने 82 रुपये में बेच दी। हमने CP मान लेंगे 100, तो 100 रुपये में खरीदी वो मेज़ और 18% की हानि हो गई हमें।
18% की हानि हो गई, तो हमने 82 रुपये में वो बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 11,480 में बेची है, यानी 82 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 82 यूनिट की वैल्यू होगी 11,480। तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और 100 यूनिट क्या है? उस मेज का सीपी। तो 11,480 82 यूनिट की वैल्यू है, किसकी? 82 यूनिट की। हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्यों? क्योंकि 100 यूनिट हमने मानी है सीपी, उस मेज का कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। तो इसे हम काटेंगे, ये कटेगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 0। तो इसे 5 7 4 0 अपॉन 41 इंटू में करेंगे 100, और 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 1 जा 41, और ये कटेगा 41 1 जा 41 6 4, तो ये कटेगा 14 टाइम्स, तो 104। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 14,000। यानी वो हमने मेज कितने, सीपी कितनी होगी हमारी? 14,000। तो वो हमने मेज 14,000 रुपये में खरीदी थी। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है, यानी सीपी तो हमारी 14,000 है और एसपी कितनी है? 15,540। 15,540। तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हमें पहले से तो ये पता लगाना है हानि होगी या लाभ होगा। देखिए 14,000 में खरीदी है और 15,540 में बेच रहे हैं, तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा क्योंकि एसपी बड़ा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज होता है एसपी माइनस सीपी। जितने भी पीछे क्वेश्चंस थे मैंने बताया था। तो एसपी में से, जब एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो वो बचेगा 1540। कितना बचेगा? 1540, क्योंकि 15,540 एसपी है और 14,000 सीपी है। तो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो बचेगा 1540। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे निकालते हैं? सीपी पर, यानी 14,000 नीचे क्या आएगा? सीपी, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो, और 14 से कटेगा 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14, यानी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? 11%। और 11% क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें तो फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे सीपी, और इधर लिखते हैं हम प्रॉफिट वाली जो नंबर होते हैं, यानी 1032, और लेफ्ट साइड में लिखते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड में क्यों लिखते हैं? क्योंकि सीपी से कम में बेचेंगे तो हानि होगी, यानी 648 में बेचने पर हानि होगी, और सीपी से ज़्यादा यानी 1032 में बेचने पर लाभ होगा। तो अब इसे करेंगे कैसे क्वेश्चन को? तो एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी बराबर है। तो इसे मान लेंगे 1 यूनिट और इसे ही मानेंगे 1 यूनिट। ये किस में है? रेशियो में। अब 1 यूनिट क्यों मानी? देखिए सीपी हमारे बीच में, सीपी क्या है? बीच में है। अगर हम 648 में बेचते हैं तो हमें 1 यूनिट की हानि होती है, और अगर हम 1032 में बेचते हैं तो हमें 1 रुपये का फ़ायदा होता है। इसलिए हमने माना है 1 यूनिट और 1 यूनिट, तो ये बराबर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखिए। तो इसमें से इसे माइनस करते हैं, यानी इन दोनों को लेते हैं हम डिफरेंस, और इन दोनों के डिफरेंस में डिवाइड कर देंगे इन दोनों को प्लस करके। मतलब देखिए 1032 और माइनस करेंगे 648, और इनमें डिवाइड करेंगे किसका? इन दोनों रेशियो का प्लस करके, यानी 1 + 1। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1032 में से जब हम 648 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 384, और वो जो 384 होगा वो 2 यूनिट की वैल्यू होगी, यानी 1 + 1 2 यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो इनटू में कर देंगे हम 1, और नहीं भी करेंगे तो भी हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 192। अब देखिए 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सीपी चाहिए। सीपी कैसे निकालेंगे? या तो 648 में 1 यूनिट ऐड कर दो, या फिर 1032 में से 1 यूनिट माइनस कर दो। 1 यूनिट का मतलब 192, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो 648 प्लस कर देंगे हम 192, तो हमारे पास आएगा ये सीपी। क्या आएगा? सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 648 में 1 यूनिट ऐड करनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू है 192, तो हमारे पास आ जाएगा 840। तो हमसे पूछा क्या था?
यदि लाभ 30% का है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा। तो एसपी कैसे निकालेंगे, जब हमें सीपी दे रखा है 840 और लाभ बोला है 30%, तो सीपी का 130% कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एसपी 0 से 0 0 से 0। अब 84 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52 और 0 और 13 और 109, 13 104 और प्लस 5 109 यानी 1092। तो एसपी कितना होगा हमारा, विक्रय मूल्य कितना होगा 1092। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो हमें देखो लॉस परसेंटेज दे रखा है, हमें हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज वो कितना है 40%। कितना है 40%। अब 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। इसका मतलब क्या है कि उसकी सीपी कितनी थी, सीपी थी 5 रुपये और हमने एसपी कितनी होगी यानी 5 रुपये पर 2 रुपये की हानि, तो यानी 5 रुपये में खरीदी थी और 2 रुपये की हानि में यानी 3 रुपये में हमने बेच दी। 5 रुपये की वस्तु अगर हमने 3 रुपये में बेच दी, इसका मतलब है 40% का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है, देखो 40% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो इस 2/5 का मतलब है कि 5 सीपी थी और उसमें 2 रुपये का क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो 5 सीपी पर हमने 2 रुपये का लॉस करके 3 रुपये में बेच दी। ये है सीपी और एसपी आ गई। अब इन दोनों बीच के अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर है 2। कितना है 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू है 224। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 112। अब क्वेश्चन में बोला है तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी होता है। एसपी कितना है यानी 3 की वैल्यू पूछी है, यानी 3 यूनिट की। जब 1 यूनिट की वैल्यू 112 है तो 3 यूनिट की वैल्यू के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 336, यानी विक्रय मूल्य कितना आएगा 336, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। तो फाइंड द लॉस परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 सीपी 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इक्वल रखेंगे हम 18 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना होगा, 2 से काटेंगे 2 9 जा 18 और 2 से काटेंगे 2 8 जा 16, तो 9 तो इधर है 8 इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 9 और 8। इसका मतलब क्या है सीपी और एसपी। सीपी कितनी है हमारी 9 और एसपी कितनी है 8। तो यहाँ तो लॉस होगा, तो फाइंड द, वही पूछा है हमसे, फाइंड द लॉस परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन, यानी लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज की तरह निकालते हैं, यानी लॉस परसेंटेज क्या होगा सीपी माइनस एसपी। क्यों, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है, प्रॉफिट होता तो एसपी माइनस सीपी करते, यानी बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन, अब लॉस हो या प्रॉफिट हो निकलता तो सीपी पर ही है, तो नीचे क्या आएगी सीपी और इनटू में करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100/9, यानी ये कितना हो जाएगा 11.11%। तो ये हो जाएगा 11.11% क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये ऐसे कैसे करेंगे, देखो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही करेंगे। 36 जो सीपी है वो n एसपी के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा n/36। तो हमारे पास सीपी और एसपी आ चुके हैं, और सीपी कितनी है एसपी कितनी है, सीपी हमारे पास n और एसपी हमारे पास 36। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द प्रॉफिट इज 20%। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे तो कैसे निकालते थे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी और परसेंटेज के लिए इनटू में करते थे 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें दे रखा है 20%, तो यहाँ लिखेंगे हम 20। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
तो एस पी कितनी है हमारे पास 36, सी पी कितनी है n, अपॉन सी पी लिखेंगे n, इंटू में करेंगे 100, तो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100 और n तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 36 माइनस n और इंटू में 5 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, और ये वाला n जो नीचे था n वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा n। तो 36 पंजे 180 होते हैं माइनस 5n और इक्वल के n। अब ये 5n माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 180 इक्वल 6n, तो 6 से ये कट जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 3 जा 18 यानी 30, n की वैल्यू हो जाएगी 30। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कितना 30 यानी 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे इसे। तो यदि कुल मोबाइल होंगे 75% मोबाइल, तो कुल मोबाइल तो हमें नहीं पता, तो टोटल सबसे पहले मानेंगे टोटल मोबाइल, तो टोटल मोबाइल मानेंगे हम 100। तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, हो सकता है आपने ये मेथड पहली बार करें, लेकिन इसे सीख लेना कैसे करेंगे इसे। तो 100 मोबाइल हैं टोटल, उसमें से 75% मोबाइल यानी 75 मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 20% की हानि माइनस के 20। तो कितना हो गया ये, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1500। माइनस और प्लस का ध्यान रखेंगे बस 1500। उसके बाद क्वेश्चन बोला है शेष मोबाइल कितने 75 तो बेच दिए, अब बचे कितने 25। 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, 30% लाभ बोला है तो प्लस के 30, तो ये कितना हो जाएगा 25 या 75 750। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं ऐड। क्या करते हैं ऐड, देखिए ये है माइनस के 1500, ये है प्लस के 750, तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस के 750। ये बहुत सिंपल मेथड है, अब बस आंसर आने ही वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी यहाँ आंसर आता है, जो यहाँ इन्हें दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आता है, तो हम लिखेंगे माइनस के 750, उसमें डिवाइड कर देते हैं ये वाली संख्या जो हमने मानी थी, ये वाली। अब यहाँ 100 भी हो सकती है, जो भी आप मानेंगे वो उस संख्या का कर देंगे डिवाइड। बस हमारा आंसर आ चुका है 0 से 0, और ये हो जाएगा हमारे पास हानि कितनी हुई माइनस के 7.5%। ये माइनस बता रहा है कि हानि हुई है यानी लॉस हुआ है, और प्लस में आंसर आएगा तो वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे ये वाला मेथड जो है वो बेस्ट है, और इस मेथड का केवल एक ही क्वेश्चन है। अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं इस मेथड में तो मुझे बता देना, मैं आपको और क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन इसी मेथड से आपको ये टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि ये ईजी मेथड है और आसानी से हो जाएंगे, वरना ये लॉन्ग में चला जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 20,000 है, 20,240 वो 92 की वैल्यू है, और हमें 112 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिया डायरेक्ट, तो मैं बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं उस दुकानदार ने वो वस्तु 100 रुपये की खरीदी और 8% की हानि यानी 92 में वो बेच दी, 92 में क्या हुआ बेच दी। लेकिन हमसे बोला है कि 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, और 12% का लाभ उसे अर्जित करना होता तो वो 112 में बेचता। लेकिन ये 92 तो हमने माना है ना अपनी तरफ से, 100 भी माना है। क्वेश्चन में तो ये बोला है कि 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, यानी जो 92 है, 92 यूनिट, उसकी वैल्यू है 20,240। तो ये 92 यूनिट की वैल्यू है, तो इसे 20,240 के नीचे लिखेंगे हम 92, और हमें बतानी है 112 की वैल्यू। क्यों 112 की, क्योंकि 112 रुपये में बेचने पर उसे 12% का लाभ अर्जित करना है, तो 112, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था। तो इसे सॉल्व करेंगे अब हम, तो इसे काटेंगे हम, इसे काट सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। इसे काटेंगे 2 से, तो ये 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। 2 से फिर कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से ये कटेगा 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12 और 0। फिर ये 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46 होते हैं, फिर 4 बचेंगे, 23 दूनी 46, 0। अब हमें करना है 220 का मल्टीप्लाई 112 में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 का 112 में, तो हमारे पास आएगा
24,640, 24,640। तो ये मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 24,640। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ऋतु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह इसे 55.80 अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे कितने रुपए में, यानी ये डैश का मतलब है कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो ऋतु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, तो ऋतु ने वो 100 रुपये की खरीदी होगी और 12% की हानि यानी 88 में उसने बेच दी, 88 रुपये में बेच दी। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि वह इसे 55.80 अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ मिलता। अब हमें 13% का लाभ चाहिए, तो हमें 100 रुपये में खरीदी है, तो 13% का लाभ चाहने के लिए हमें 113 में बेचनी होगी। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना पड़ेगा। जब उसने 100 रुपये में खरीदी है और 10% का लाभ चाहिए तो उसे 110 में बेचना पड़ेगा। तो अब हमें चाहिए 110 यूनिट की वैल्यू। तो कैसे मिलेगी ये, तो क्वेश्चन में जब ये बोला था कि जब 12% की हानि होती है तो 88 रुपये में बेची थी, और यदि वह इसे 55.80 में अधिक में बेचती है तो 13% का लाभ होता है। अब 88 से ये 113, 88 से ये 113 कितना ज़्यादा है, तो हम 113 में से माइनस करेंगे 88, तो कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 25, यानी ये 25 यूनिट जो है ना, 25 यूनिट, तो ये 25 यूनिट की वैल्यू ही है 55.80। ये जो 55.80 है वो 25 यूनिट की वैल्यू है। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से सुनिए। ऋतु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची, तो 100 रुपये में खरीदी, 12% हानि पर 88 में बेचती। यदि वह इसे 55.80 अधिक में बेचती। अब ये 55.80 हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये तो वैल्यू तो हमने मानी है और ये एग्जैक्ट हमें दे रखी है। तो उसमें क्या बोला है कि जब 55.80 अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। देखो हमें 13% का लाभ कम मिल रहा है जब हम 88 से कितने रुपये ज़्यादा, 25 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं। यानी ये 25 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 55.80, और इनटू हमें किसकी लगानी है, 10% लाभ हासिल करने के लिए। तो 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे किस में बेचनी चाहिए, 110 में। तो हमें चाहिए 110 की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 55.8। देखो 55.80 को 55.8 लिख सकते हैं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इनटू में 110 ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन ये हो जाएगा 25। तो इसे अगर हम काटें 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। उसके बाद 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 55.8 में। जब 22 का मल्टीप्लाई 55.8, या ऐसे काम करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 55.8 इंटू में 22, और यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देंगे, यानी इसे कर देंगे 50। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 5 की जगह जीरो लगा दी। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 से कटेंगे 25 टाइम्स, और 2 से काटेंगे 11 टाइम्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 का, तो कितना हो जाएगा 8, और 8 और 5 13, 5 और 5 10, और 11, और ये हो जाएगी 6, और 25 से इसे कर देंगे डिवाइड। तो 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और ये जाएगा 4 टाइम्स, फिर जाएगा ये 5 टाइम्स, पॉइंट और 5 2, तो इतना आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये रुपये, यानी 245.52 में हमें बेचने पर 10% का लाभ मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 245.52। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब एक कुर्सी की जो एसपी है हम एसपी मान लेते हैं, कितनी है एसपी, यानी एक कुर्सी की एसपी ही मान लेते हैं, या फिर आप एक्स मान लो, इस तो कन्फ्यूज हो जाओगे। जो एक कुर्सी की एसपी है ना वो है एक्स मान लेते हैं, और एक कुर्सी की जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस वो है वाई, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाते फिर। तो जब 153 कुर्सियाँ बेची, तो 153 कुर्सियाँ कितने रुपए में बेचती होंगी, 153 एक्स में। क्यों, क्योंकि एक कुर्सी की एसपी है एक्स और एक कुर्सी की कॉस्ट प्राइस है वाई, तो 153 कुर्सी वाई उसने बेच दी 153 एक्स में। तो जब उसने 153 कुर्सी बेची हैं तो 153 कुर्सी खरीदी भी तो होंगी, तो माइनस करेंगे यहाँ पर सीपी कितनी होगी 153 वाई। क्यों भाई,
क्योंकि भाई उसने बेची हैं तो खरीदी भी तो होंगी। तो जब खरीदी कितने में होंगी, तो 153 कुर्सियाँ उसने खरीदी कितने में होंगी, जब एक कुर्सी वाई रुपये में खरीदी है तो 153 वाई में खरीदी होंगी। एक को लगाएंगे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 68 एक्स के बराबर। एक्स क्यों ली, क्योंकि विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, यानी उसे 68 एसपी के बराबर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 153 वाई इधर आएगा, 153 वाई इधर आएगा, इधर जाएगा 153 एक्स माइनस 68 एक्स, और ये हो जाएगा 153 वाई और इक्वल 153 एक्स में से जब से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85 एक्स। अब इसे काट सकते हैं हम 17 से, 17 पंजे 85 और 17 निम्मा होते हैं 153, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, कितना हो जाएगा 5/9। अब वाई क्या था, वाई था CP और ये था SP। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, CP अपॉन SP, एक कुर्सी का CP और SP XY था ना, तो CP अपॉन XP लिख सकता हूँ 5 और 9। तो यहाँ हमें क्या बताना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, SP माइनस CP, 9 माइनस 5 कितना होगा 4। और किस पे निकाल सकते हैं, किस पे निकालते हैं, CP पर, CP कितना है 5, इंटू में प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे, 5 2 से 10 जीरो, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा हमें 80%, कितना होगा 80%। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर हमारा 14। एक घोड़ा जिसका मूल्य 8000 है, तो ए क्या करता है, ए बी को 20% की हानि पर बेचता है, बी उसी घोड़े को पुनः ए को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो इस लेन देन में ए को कितने रुपए की हानि हुई। देखिए ए एक घोड़ा लेके आता है जिसकी वैल्यू है 8000 रुपये। अब वो क्या करता है 20% की हानि पर, यानी 80/100 पर वो बेच देता है बी को, किसमें, बी को बेच देता है वो। तो ये कितने रुपए में बेच दिया उसने, 6400 रुपये में बी को दे दिया, वो घोड़ा दे दिया बी को 6400 रुपये में। अब यहाँ हम लिख देते हैं ए, तो अब ए ने 6400 रुपये में उसे बेच दिया, एक सेकेंड, ए, तो ए ने 6400 रुपये में बेच दिया, तो ए के पास 6400 रुपये आ गए, उसकी जेब में 6400 रुपये हैं। अब उसके बाद करता है बी आ जाता है, और बी क्या करता है, ए को फिर से बेच देता है। अब ए को देगा वो कितने, 20% के लाभ पर, ए को पुनः ए को 20% के लाभ पर। तो 20% का लाभ कितने होगा, क्योंकि उसने 6400 रुपये में खरीदा था, तो 6400 का 120%, तो 0 से 0, 0 से 0, और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा 7680। तो अब बी क्या करता है, ए को 7680 में बेच देता है, यानी अब ए को 7680 रुपये देने होंगे। तो ए की जेब में तो 6400 रुपये थे, अब उसे देने हैं 7680, तो उसे तो भाई नुकसान हो गया। अब कितने रुपए का हो गया, तो 7680 और माइनस कर देंगे 6400, तो उसे हो जाएगा 1280 रुपये की हानि। कितनी, 1280 रुपये की हानि हो गई उसे इस लेन देन के चक्कर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था 1280। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। अब बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसे 8% हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है, तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये परसेंटेज में दे रखे हैं इन्हें बनाएंगे फ्रैक्शन में। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए, या आप मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। देखिए 12.5 है, परसेंटेज है, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 12.5 अपॉन लगाएंगे 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये कटेगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 0, 5 से 5 बन जा 5 और 5 मतलब 5 8 जा 40, तो 12.5% का कितना होगा 1/8। ऐसे ही 8% का कितना होगा, तो 8% कैसे करेंगे 8/100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा कितना 2/25, 2/25। तो इसे बस मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी को कंपेयर करें अगर हम, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है 5/1, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि होती है, और 4 रुपये में जो ए है वो बी को एक वस्तु बेच देता है। इसका मतलब क्या होता है ना, 1/5 का 1 ये है 1, तो 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि। तो ए जो है 5 रुपये की कोई वस्तु को 1 रुपये की हानि पर 4 रुपये में बेच देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है,
बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। यानी अब बी और सी की बात करेंगे, बी और सी। तो बी क्या है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना है, 8, 1/8। तो बी क्या करता है, लाभ पर यानी 8 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ कमा लेता है और 9 रुपये में सी को वो वस्तु दे देता है। अब सी क्या करता है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। तो सी और डी को देखेंगे तो 8% की हानि, 8% का फ्रैक्शन कितना है, 2/25, यानी हानि हुई है तो 25 रुपये की कोई वस्तु पर 2 रुपये की हानि यानी 23 रुपये में वो दे देता है डी को। अब हमें क्या करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी को हमें ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो डी हमें निकालना है। तो जब हमारे पास ये आ जाएगा फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके भी दो मेथड हैं। अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ क्योंकि किसी को कोई मेथड आता होगा, किसी को कोई। तो हम दो मेथड से निकालेंगे, ए रेशियो बी, यहाँ लिखेंगे हम बी रेशियो सी। अब आप खुद डिसाइड कर लेना आपको किस मेथड से करना है। तो कैसे करते हैं, ए रेशियो बी को लिखेंगे 5/4, बी रेशियो सी को लिखेंगे 8/8 रेशियो 9 और सी रेशियो डी को 25 रेशियो 23। अब हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इससे ना डायरेक्ट निकल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखिए ए का कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 का, 8 का और 25 का। तो 5 अट्ठे 40 और 40 से ये हो जाएगा 1000। तो ए तो होगा 1000 और ये रेशियो यहाँ बीच में जगह छोड़ देंगे, रेशियो बीच में जगह छोड़ देंगे, रेशियो। अब डी कैसे निकालेंगे, तो डी का ये सिंपल होता है 4 और 9 36 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो ये हो जाएगा 828। अब हमें बी और सी कैसे निकालना है, देखो बी कैसे निकालते हैं, बी तो बी निकालने के लिए क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्रॉस में 4 अट्ठे 32 और फिर ऐसे 32 का मल्टीप्लाई 25 में, तो 4 अट्ठे 32 और 32 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो वो हो जाएगा 25 दूनी 50 और 200, तो ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। अब सी को कैसे निकालते हैं, देखो बी को मैंने बताया, ए को तो ऐसे निकालेंगे 5 अट्ठे 40 और ऐसे, फिर डी को निकालेंगे ऐसे। अब बी को ये वाला और सी को कैसे निकालेंगे, ऐसे 4 नेम 36 और उसके बाद ऐसे। बी के निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे और फिर ऐसे, और सी को निकालने के लिए ऐसे और ऐसे। तो आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा भी मेथड है मैं आपको बता दूंगा। तो 4 नेम 36 और 36 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 900। कितना आ जाएगा, 900। तो एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड कौन सा है, मैं नेक्स्ट पेज पर बता देता हूँ आपको, या ऐसी पेज पर इरेज कर देता हूँ, रुको नहीं इरेज नहीं करता, नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। तो सॉरी, तो हम कैसे करेंगे, ए रेशियो बी कितना था, यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, ए रेशियो बी कितना था 5/4, तो लिख देंगे 5/4। बी रेशियो सी कितना था 8/9, तो बी रेशियो सी 8/9 और सी रेशियो डी कितना था 25/23, तो लिख देंगे 25/23। तो एक और मेथड होता है ये वाला। अब आप किसी से भी मेथड से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो खाली जगह है इन्हें कैसे भरेंगे हम खाली जगह को, तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो इधर वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे 8, इधर वाले को यहाँ लिख देंगे 25, फिर इधर वाले को यहाँ लिख देंगे एज इट इज़ 25। ये वाला ये 4 है ना, 4, तो 4 को इधर लिख देंगे 4, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ 9 है, बगल वाले को लिख देते हैं, बगल वाले को इधर लिख देते हैं। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का तो ये हो जाएगा 1000, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 800। ऐसे ही सी आ जाएगा हमारा 900 और डी आ जाएगा हमारा कितना 828 क्योंकि हो जाएगा, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा। कितना होगा 9, क्योंकि बगल वाले को लिखते हैं ना, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया था 9। और ये हो जाएगा 4, बगल वाले को यहाँ बगल वाले इसके फिल कर देते हैं, यहाँ जाएगा 4, 9 और 23। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ चुका है हमारे पास, यानी ए की वैल्यू है 1000, बी की वैल्यू है 800, सी की वैल्यू है 900 और डी की वैल्यू है 828। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि डी इसे 248.40 में खरीदता है, यानी डी की वैल्यू कितनी है 828, तो 828 यूनिट की वैल्यू है 248.40, यानी देखिए जो 828 है ना, 828 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 248.40, यानी 248.40 828 यूनिट की वैल्यू है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि डी इसे 248.40 में खरीदता है, और यहाँ कितने में खरीदा है 828 में। हमने जो रेशियो निकाला है उसमें कितने में खरीदा है, ए का है 1000, बी का है 800, सी का है 900
और डी का है 828। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। अब ए को कितना लॉस हुआ, देखिए ए को कितना, ए ने खरीदी 1000 में और बी को बेची 800 में, तो कितना लॉस हुआ 200 का। कितना लॉस हुआ यहाँ लिख लेते हैं 200 का। और सी को कितना लॉस हुआ, सी ने खरीदी 900 में और उसने बेची कितने, उसमें बेची 828 में, तो लॉस कितने का होगा उसे। तो 900 में से यहाँ कर देते हैं 900 में से हम 828 को घटा लेंगे तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 72, यानी उसे 72 रुपये का लॉस हुआ। कितने रुपये का, 72 रुपये का। तो ए को लॉस हुआ 200 का और सी हुआ 72 का। अब क्वेश्चन ने बोला क्या था, देखिए क्वेश्चन ने बोला था ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, यानी जो ए को हानि हुई है 200 रुपये की, सी को हानि हुई है 72 रुपये की, उनके बीच का अंतर कितना है, तो उसे माइनस कर देंगे। उनके बीच का अंतर कितना है, यहाँ आ जाएगा 8 और ये 2 128, यानी हमें वैल्यू चाहिए 128 की। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया ना, ये यहाँ हमें वैल्यू चाहिए 128 की। तो जब 828 यूनिट की वैल्यू 248.40 है तो 128 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 128 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 0, 4 7 जा 28 और 4 से ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। उसके बाद अगर इसे हम यहाँ से पॉइंट हटा लें और यहाँ से 2 जीरो हम लगा लें तो इसे 207 से अगर इसे काटेंगे हम, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसे 248 4 0, इसे हम काटें 207 से। कैसे, 207 से, तो 207 से एक टाइम जाएगा 207 और यहाँ बचेगा 144, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। कितने बार, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 120, यानी 207 से कट रहा है 120 बार। तो 207 से कटेगा 100 बार और ये कटेगा 120 बार। 0 से 0 खत्म, 12 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो कितना आएगा 384 और अपॉन में कितना है 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा 38.4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था जो बहुत लंबा हो गया। तो ए और सी के बीच हानियों के बीच कितना अंतर है, वो है 38.4। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बस इसमें हमें क्या करना था, रेशियो निकालना था। रेशियो निकालने के बाद ये सिंपल था, क्वेश्चन तो सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और बाकी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसे 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले एक मेथड क्या है, यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SP। तो एक मेथड तो ये है कि उसने 15 कलम खरीदी, कितने रुपए की, 100 रुपये में, और उसने बेची कितनी, 13 कलम बेची, कितने रुपए में, 100 रुपये में। तो जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर कितना होगा, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 1300 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1500। तो हमारे पास डायरेक्ट CP आ जाती है 1300, ये है ना CP के सामने देखो इधर, तो ये 1300 और डायरेक्ट SP आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1500। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है मात्रा। यहाँ लिखेंगे हम मात्रा और इधर लिखेंगे हम रुपये। क्या है, रुपये। तो मात्रा कितनी थी, कितने रुपये, कितने कलम खरीदी उसने, 15, फिर बेची कितनी, 13, रुपये कितने थे, 100, यहाँ कितने थे, 100। इधर आती है CP, इधर आती है SP। अब कैसे आएगी, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 13, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 13 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो इधर आएगा 1300 और 15 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो इधर आएगा 1500। तो एक मेथड तो ये है, लेकिन दोनों मेथड से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये है CP और ये है SP। अब हमें क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, SP माइनस CP, यानी 1500 माइनस 1300। यहाँ देखेंगे 1500 माइनस 1300 यानी 200। और किस पे निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, CP पर, यानी 1300 और इनटू में 100। तो 0 से ये 0, 2 0 से 2 0 और 13 से काटेंगे तो 13 से 200 कटेंगे तो कितने बार जाएगा, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, 5 बचेंगे अपॉन 13%, यानी 15 होल 5/, कितना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। यदि 20% की हानि पर 160 रुपये में, ये 50 है यहाँ पे, इंग्लिश में देखेंगे 50, तो 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे जो 160 रुपये में उसने बेचे हैं ना, वो 20% की हानि है, यानी 160 में जो 160 है वो 80 रुपये की वैल्यू है और हमें 100 की निकालनी है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CP। किसका CP, 50 किलो का CP। मतलब मैं तो कुछ समझा नहीं। देखिए अगर उसने 50 केले 100 रुपये में खरीदे होंगे
तो उसने 80 रुपये में बेच दिए। क्यों? क्योंकि 20% की हानि। अगर 100 रुपये में खरीदे और 80 में बेचे तो तभी तो 20% की हानि होगी, लेकिन उसने 80 में नहीं बेचे, उसने बेचे हैं 160 में। तो जो 160 है वो 80 यूनिट की वैल्यू है, और मैं किसने खरीदे कितने में थे? 100 रुपये में, यानी CP कितना होगा? 100। तो बस मैंने यही लिखा है और अलग कुछ नहीं लिखा, तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं। तो जब उसकी CP निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16। तो उसने 200 रुपये में वो खरीदे थे। कितने रुपये में? 200 रुपये। तो उसकी लागत वैल्यू तो 200 रुपये है। अब उसे क्या करना है? 10% का लाभ अर्जित करने के लिए। अब भाई 200 रुपये में खरीदे हैं, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपये में बेचेगा? तो 200 का 110% निकालेंगे। कितना? 110%। तो 0 से 0, 0 से 0, ये जाएंगे 220। यानी अब उसे वो 220 में बेचने हैं। देखिए 220 रुपये में उसने बोला क्या है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। तो जब 220 रुपये के कितने केले हैं? 220 रुपये के 50 केले। कितने? 50 बनाना। कितने बनाना है? 50 बनानास। तो 1 रुपये का कितना बनाना होगा? 1 रुपये के केले कितने होंगे? तो 50/220। और उसने बोला है 1540 में कितने केले होंगे? तो 1540 का मल्टीप्लाई। मैंने 50 ही क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 160 में 50 केले बेचे जाते हैं। 50 केले की बात चल रही थी, तो 200 उसने 200 रुपये में 50 केले खरीद के लाई। 220 रुपये में उसे बेचने होंगे, तो 220 में 50 केले बेचेंगे तो 1540 में कितने बेचेंगे, यही निकालना है। तो 0 से ये 0 कट जाएगी। अब 22 से काटेंगे तो ये कटेगा 70 टाइम्स। तो 350 केले कितने हो जाएंगे? 350 केले बेचने पड़ेंगे उसे 1540 में 10% का लाभ कमाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 350। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन वाइज 35 पेन्स फॉर 1 रुपी। हाउ मेनी पेन्स शुड ही सेल फॉर 1 रुपी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%? हिंदी में पढ़ेंगे। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, तो 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 रुपये है, 1 रुपये उसे हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ये इजी हो जाएगा इससे। कैसे? देखो अब बात आती है 100 पैसे की। तो 100 पैसे में उसने 35 पेन खरीदी। कितनी पेन खरीदी? 35 पेन। 100 पैसे में उसने 35 पेन खरीद ली। अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर 1 रुपी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। आपने 100 पैसे खर्च किए और 35 पेन ले आए। अब आपको कमाना है 40% का लाभ। जब हमें 40% का लाभ कमाना है तो आपको 140 पैसे में वो 35 पेन बेचनी पड़ेंगी। जो आप पेन खरीद के लाए हो ना, वो 40% का लाभ। अब 100 पैसे खर्च हो गए भाई, अब 40% का लाभ चाहिए, तो 140/100 ही तो करेंगे। 140/100 तो 0 से 0 ये दोनों कट जाएंगे ना। यानी 140 पैसे में आपको वो 35 पेन बेचनी पड़ेंगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि 140 पैसे में, सॉरी उसने बोला है हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर 1 रुपी। यानी यहाँ पे हिंदी में कहाँ है, ये रहा, उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। तो उसने बोला है 1 रुपये का, हम तो यहाँ पर क्या लिखा रहा था 140 पैसे में उसे 35 पेन बेचनी पड़ेंगी। लेकिन उसने बोला है 1 रुपये में। 1 रुपये का मतलब है 100 पैसे में। तो जब भाई 35 पेन 140 पैसे में बेच रहा है, यानी 140 में, तो 100 पैसे में कितने बेचेगा? 100 पैसे का मतलब है 1 रुपये। 1 रुपये की हमसे पूछा है, तो 0 से 0 कट जाएगा। 7 से 7 पंजे 35 और 7 है 7 दूनी 14। 2 से 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 25। कितने पेन बेचेगा 1 रुपये में? 25 पेन बेचेगा 1 रुपये में। 1 रुपये का मतलब 100 पैसे में। इसलिए मैंने बोला था 1 रुपये को 100 पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 25 पेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 12.5% लाभ के लिए गलत वजन उपयोग करता है। तो वह 1 किलो वजन के लिए कितने ग्राम का प्रयोग करता है। तो देखिए उसे लाभ कितना हो रहा है? 12.5%। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। अब 12.5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 1/8। मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो 1/8 कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। 12.5 करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 हटाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 0, 5 से काट देंगे, 5 बन जा 5 8 जा 40। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SP।
यानी 8 रुपये की वस्तु वो 9 रुपये में बेच देता है दुकानदार। तो ये क्या है? प्राइस। ये क्या है? ये है प्राइस। लेकिन हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए क्या? क्वांटिटी, यानी वह 1 किलो वजन के लिए कितने ग्राम का प्रयोग करता है, यानी क्वांटिटी। तो ये प्राइस का रेशियो है 8:9, प्राइस का रेशियो है। अगर हमें क्वांटिटी का रेशियो चाहिए, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 9:8 है। ये कैसे कर दिया? तो देखिए, प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे जैसे टाइम और स्पीड का रेशियो होता है ना, वो एक, अगर टाइम का रेशियो है 4:5 तो स्पीड का रेशियो होगा 5:4। ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ऐसे ही अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता लग जाएगा कि जो प्राइस का जो रेशियो होता है ना वो क्वांटिटी का उल्टा होता है, या क्वांटिटी का रेशियो होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। प्राइस का रेशियो 8:9 है। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 12.5% का प्रॉफिट होता है, यानी 1/8, यानी 8 रुपये में बेचने, 8 रुपये की वस्तु वो 9 रुपये में बेचता है 1 रुपये का प्रॉफिट कमा के। तो जो क्वांटिटी होगी वो होगी 9 किलो की जगह वो 8 किलो देता है। यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है प्राइस के, ये बात आप याद रखना। तो अब हमें क्वांटिटी से मतलब है, किससे? क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी का रेशियो है 9:8, यानी वो 9 क्या है? ये 9 कुछ भी नहीं है, 9 किलोग्राम कुछ भी नहीं है, ये है 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट की तो वस्तु थी, वो देता है 8 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि वह 1 किलो वजन के लिए कितने ग्राम का प्रयोग करता है, यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है पता? 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम है, लेकिन उसकी जगह वो एक कम दे रहा है ना, तो 8 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। यानी जो 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम, वो 9 यूनिट की वैल्यू है, वो हमें बतानी है 8 की। तो ये कितने हो जाएगा? 8000, 8000/9। तो 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 9×8 = 72, और ये 8, फिर 8.88 ग्राम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो सिंपल था। इसमें प्राइस का रेशियो जो होता है वो क्वांटिटी का रेशियो के अपोजिट होता है, तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 9:8। इसका मतलब ये है कि 9 यूनिट की जगह वो 8 यूनिट ही दे रहा है। 9 यूनिट का मतलब क्या था कि 1 किलोग्राम की जगह वो कितने ग्राम दे रहा है? तो 1 किलोग्राम की यूनिट थी, यानी 9 यूनिट की वैल्यू थी 1 किलोग्राम, हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 888.88 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 20। एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सीपी और एसपी से कैसे करेंगे? सीपी लिखेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे हम एसपी। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ मैन सेल्स गुड एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, यानी सीपी अगर उसकी 100 है तो वो 4% की हानि, यानी 100 रुपये का सामान वो 96 रुपये में बेच देता है। उसके बाद लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है, यानी 40 ग्राम की बजाय वो 20 ग्राम तोलता है। अब इसे सीपीएसपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 1 ग्राम की वैल्यू अगर हम मान लें 1 रुपये, कितने? 1 रुपये, तो वो 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम देता है आपको। तो देखिए, जब उसके दुकान पर जाएंगे तो उसकी मशीन तो दिखाएगी 40 ग्राम हो गया भाई, 40 ग्राम, और आप उसको 40 ग्राम के पैसे दे देंगे। कितने पैसे दे देंगे? 40 रुपये। तो उसकी कमाई कितने रुपए की हो जाएगी? उसकी कमाई हो जाएगी 40 रुपये की, यानी उसने तो 40 रुपये का सामान बेच दिया। लेकिन उसकी खर्चा कितना हुआ? उसका सामान तो 20 रुपये का ही गया ना, उसके गले में से 20 ग्राम गया, लेकिन मशीन दिखा रही है 40 ग्राम। तो आप तो 40 ग्राम के पैसे दोगे ना, 40 ग्राम के पैसे दोगे तो उसकी कमाई होगी 40 रुपये, लेकिन उसकी सीपी कितनी होगी? सीपी होगी 20 रुपये। आपको समझ में आया या नहीं? देखो, 40 ग्राम की बजाय वो 20 ग्राम तोलता है, यानी उसकी मशीन 40 ग्राम दिखा देती है, लेकिन एक्चुअल वजन तो उसको 20 ग्राम होता है। तो आप उसे 40 रुपये दोगे, तो 40 रुपये दोगे, उसकी 40 रुपये की कमाई हो जाएगी, लेकिन उसके गले में से, उसकी दुकान से तो 20 ग्राम ही गया ना, यानी 20 रुपये का सामान गया ना बस। तो यही मैं बता रहा हूँ कि 20 तो हो जाएगा सीपी और 40 हो जाएगा उसका एसपी। तो ये बस हो गया सवाल। इसमें लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2000 और इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3840। जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 और जीरो, और 4 से काटेंगे 4 निम 36 और 4 छिंग 24। ऐसे 2 से भी काट सकते हैं, 2 से 25 बार, और इसे काटेंगे 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। अब देखो, सीपी आ गया हमारे पास 25 और एसपी आ गया 48। हमसे पूछा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब लॉस तो होगा नहीं क्योंकि सीपी तो छोटा है और एसपी बड़ा है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो 48 में से माइनस करेंगे, किसको? 48 में से माइनस करेंगे 25 को, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 यानी 23।
और इस जगह 25 और इंटू करेंगे 100, परसेंटेज लिखाने के लिए 100, ये होगा 100। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 में तो होगा 92। नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 92%। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। तो देखो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी उसने 2 घड़ी खरीदी थी और 15,000 रुपये प्रति घड़ी, यानी एक घड़ी 15,000 रुपये से उसने दोनों घड़ियां बेच दी। तो एक घड़ी जब 15,000 की है तो 2 घड़ी कितने रुपये में बेच दी उसने, 30,000 में उसने बेच दी दोनों घड़ी। कितने में, 30,000 में। अब एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि का मतलब है नेट, और हानि का मतलब लॉस, यानी नेट जो लॉस हुआ उसे वो 2,000 रुपये का हुआ। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल एसपी है उसका 30,000 रुपये, उसे लॉस हो गया 2,000 रुपये का। तो सीपी कितना होगा उसका, टोटल सीपी कितना होगा, तो टोटल सीपी होगा उसका 32,000 रुपये। क्यों, क्योंकि भाई 30,000 बेचने पर उसे 2,000 की हानि हो रही है, तो 32,000 रुपये में खरीदी होंगी ना उसने। जब 30,000 में बेचने पर 2,000 की हानि हो रही है, यानी निवल हानि का मतलब नेट लॉस, तो उसे 2,000 का हो रहा है। तो 2,000 रुपये जब ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगी, यानी 32,000 रुपये उसकी सीपी होगी। अब उसके क्या करता है, पहली घड़ी को 25% के लाभ पर बेच देता है। तो पहली घड़ी उसने बेची कितनी, 15,000 रुपये में, कि 15,000 में दोनों बेची थी ना। तो 15,000 किसकी वैल्यू है, 125 की। हमें चाहिए 100 की वैल्यू। मतलब ये क्या लिख दिया आपने, देखिए अगर उसने एक घड़ी 100 रुपये में खरीदी होगी पहली, और उसने वो कितने 25% के लाभ पर यानी 125 में बेच दी। तो क्वेश्चन में बोला है, देखो यहाँ बोला है ना, एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ, यानी उसने 100 रुपये में खरीदी होगी, 125 में बेच दी, जभी तो 25% का लाभ होगा। उसने घड़ी बेची है 15,000 में, किसमें, 15,000 में, यानी 15,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000 किसकी वैल्यू है, 125 की। हमें चाहिए 100 की, यानी उसकी सीपी। बस ये लिखा था मैंने, तो इसे एरेज कर दूंगा मैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लें, तो 25 पंजे 125 और 25 छक्के 150, 0 0 और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, यानी 6 दूनी 12, 12,000। तो पहली घड़ी की भाई कीमत आ गई, पहली घड़ी की सीपी कितनी आ गई, पहली घड़ी की सीपी आ गई 12,000। दूसरी कितनी होगी, जब टोटल सीपी 32,000 है और पहले की सीपी 12,000 है, तो जो सेकंड की सीपी होगी, सेकंड घड़ी का प्राइस होगा, तो 32,000 माइनस 12,000, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल सीपी 32,000 है, पहले की 12,000 आ गई, तो दूसरी कितनी होगी, 32,000 माइनस 12,000, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 में गए 20,000। कितना हो गया, 20,000। अब आप ये बताइए कि वो घड़ी 20,000 रुपये की उसने खरीदी है और बेची कितनी है, दोनों घड़ी 15,000 में बेची हैं, तो ये भी 15,000 में बेची है, तो उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। यही तो पूछा है कि दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई, तो x का मान पूछा है। तो दूसरी घड़ी सीपी उसकी निकाली थी, दूसरी घड़ी कितने रुपए में खरीदी, 20,000 में, बेची कितनी, 15,000 में, तो उसे लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंटेज, तो लॉस हुआ उसे 5,000 रुपये का। कितना, 5,000 रुपये का। किस पे होता है लॉस, सीपी पर। सीपी कितनी है, 20,000, तो 20,000 लिखेंगे, 20,000 और इनटू में 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 से 0 और ये 2 0 से ये 2 0 और 2 से काटेंगे 25%, यानी उससे जो लॉस हुआ था ना, लॉस वो कितना हुआ था, 25% का। कितना, 25% का। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 25%। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यापारी 2 वस्तुएं बेचता है, पहली 10% की हानि तथा दूसरी 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन कोई लाभ व हानि नहीं होती। यदि इन 2 वस्तुओं की कुल बिक्री कीमत 30,000 है तो उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे और कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करेंगे। पहली वस्तु पर जो हुई 10% की हानि हुई तो -10 लिखेंगे, दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ हुआ तो +15 लिखेंगे, और नेट प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं हुआ तो 0। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 रेशियो 10, यानी 5 थे 15 और 5 से ये 2 टाइम्स। ये क्या आएगा, ये आएगी सीपी हमारी, CP1 और ये आएगी CP2। हमें क्या चाहिए, दोनों उनके क्रय मूल्य में अंतर, यानी हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये है सीपी का रेशियो। सीपी हम मान लेंगे, देखो पहले की मान लेंगे सीपी 300 और दूसरे के मान लेंगे हम 200। क्यों, क्योंकि रेशियो है, दोनों में 2 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो पहले की सीपी है, एसपी कैसे निकालेंगे, तो पहली वस्तु जो थी वो 10% की हानि पर बेची, यानी 300 रुपये में उसने खरीदी
और 10% की हानि यानी 90/100 में उसने बेच दी। तो 0000 यानी उसने बेची 270 रुपये में, 270। और दूसरी वस्तु 200 रुपये की थी और उसने 15% के लाभ पर यानी 115/100 में बेच दी, 0000। तो ये हो जाएगी 2 पंजे 10, 2 और ये 3, 2 एकम 2, यानी ये होगी उसकी SP। तो 270 और 230 को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, 0, 0 और 5, यानी कितना होगा 500। कितना होगा 500। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि इन दो वस्तुओं की कुल बिक्री कीमत 30,000 है, यानी कुल बिक्री कीमत यानी सेलिंग प्राइस, कितने में बेची है वो होता है बिक्री कीमत, सेलिंग प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है 500, 500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30,000, यानी 30,000 500 यूनिट की वैल्यू है। हमसे पूछा है इन दो वस्तुओं की कुल बिक्री कीमत 30,000 है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर क्या है। क्रय मूल्य कितना था, 300 था, 200 था, तो अंतर कितना होगा 100 रुपये का। तो हमें पूछी है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 0 से 0 ये 100 है, तो 2 0 कट जाएंगी, 5 से 5 6 30 और 0 0 0, यानी उन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर आएगा रुपये कितने, 6,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 6,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार दो वस्तुओं प्रत्येक को 12,000 में बेचता है। वह पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो वह दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन पर कोई लाभ या हानि ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो 40% का फ्रैक्शन करेंगे सबसे पहले, 40% का फ्रैक्शन। तो ये कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ लिखेंगे हम CP और यहाँ लिखेंगे हम SP, यानी उसने 5 रुपये की वस्तु पर 2 रुपये का लाभ कमाया और 7 रुपये में वो बेच दी। अब यहाँ लिखाएंगे हम ऐसे डंडा। तो उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे। तो देखिए ऊपर उसने बोला था एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक को 12,000 में बेचता है। प्रत्येक को 12,000 में बेचता है का मतलब क्या है कि दोनों की SP क्या है, बराबर है। जब पहली वस्तु 7 रुपये में उसने बेची है तो दूसरी वस्तु को भी 7 रुपये में बेचेगा, यानी टोटल SP तो आएगी उसकी 14 रुपये। अब उसने क्या किया है कि उसे ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, यानी उसने 14 रुपये में वो वस्तुएं बेची हैं तो 14 रुपये में ही खरीदी होंगी, क्योंकि ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। अब पहली वस्तु तो उसने 5 रुपये में खरीदी है, तो दूसरी वस्तु कितने में खरीदेगा, 9 रुपये में। क्यों, क्योंकि 9 रुपये में खरीदेगा तभी तो 9 और 5 14 आएंगे, यानी 14 आएगा, और 14 रुपये में खरीदेगा, 14 रुपये में बेचेगा। ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक वस्तु को 12,000 में बेचता है। इसका मतलब है कि 12,000 का मतलब क्या है कि दोनों वस्तुएं सेम है, दोनों वस्तुएं क्या है सेम, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है सेम। तो हमने यहाँ 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 और 7 14, तो ये भी 14 आना चाहिए, क्योंकि ना लाभ होगा ना हानि होगी। अब हमसे पूछा है कि दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचना चाहिए। तो देखिए 9 रुपये में वो खरीदी है दूसरी वस्तु और 7 रुपये में बेच रहा है, तो हानि कितने की होगी, 2 रुपये की। किस पर होगी, 9 रुपये पर, क्योंकि CP तो 9 है और इंटू में करेंगे हम 100, तो ये कितना हो जाएगा 200/9। तो इसे परसेंटेज में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/9, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 होल 2/9%। और क्या होगा, लॉस, क्या होगा लॉस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 56 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। तो इसे एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, क्योंकि ये एलिगेशन मेथड से ही होगा। तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, वो कितने लेने हैं हमें नहीं पता, वो मिलाने हैं हमें 42 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल हैं, 24 किलोग्राम। तो एक तरफ से इधर लिखेंगे 60, इधर लिखेंगे 42, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 56। नहीं, 56 नहीं लिखेंगे, क्यों, हम क्या करते हैं यहाँ पर बीच में अगर हम इसे 56 को लिख देंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले, 42 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले, यानी ये है CP और ये है CP। और यहाँ क्या लिखा है, 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी ये क्या है, ये SP है, और हमें यहाँ भी सेम लेनी होती है क्वांटिटी, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी यहाँ CP है, यहाँ CP है, तो यहाँ भी CP आएगा। तो कैसे निकालेंगे, जो 56 रुपये पर बेच रहे हैं ना, तो हमें 12% का लाभ हो रहा है, यानी जो 56 है वो 112 की वैल्यू है, 12% का लाभ हमें लिखानी है 100, यानी CP की वैल्यू। तो 56 से काटेंगे 2 बार और 200 से काटेंगे 50 बार,
तो ये हो जाएगा 50, यानी 50 रुपये की लागत वाले चावल थे वो, जो हम 56 में बेचने पर 12% का लाभ कमा रहे थे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 50। अब इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8:10, यानी 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 से 5, यानी 60 रुपये की लागत वाले और 42 रुपये की लागत वाले हमने कितने चावल लिए, तो वो लिए 4:5 में। तो 4:5 का मतलब क्या है कि 24 किलोग्राम है ना, वो 5 यूनिट की वैल्यू है। हमने 4 किलो लिए 60 रुपये लागत वाले चावल और 5 किलो लिए 42 रुपये की लागत वाले चावल, यानी 5 किलो नहीं 5 यूनिट। तो यहाँ में क्वेश्चन में तो दे रखा है कि ये 24 किलो लिए थे, यानी ये 24 जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। तो इनटू में हम कर देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 96/5, और 96/5 को अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 बन जाए 5 और 9.2, यानी 19.2 किलोग्राम चावल लेने थे हमें 60 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 19.2 किलोग्राम। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। इस क्वेश्चन को समझिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है कि देखो, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच हिज इज प्रॉफिट। यानी एक व्यक्ति ने जो अपना सामान बेचा, यानी अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, हमने मान लिया वो 100 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में, 100 रुपये में बेच दिया, यानी एसपी कितनी होगी उसकी, एसपी होगी उसकी 100 रुपये। तो इंग्लिश में लिखा है ये सही तरह से, तो अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, उसके बाद 100 रुपये में बेच दिया। अब 20% ऑफ विच, यानी 20% उसका 20% इज हिज प्रॉफिट, यानी जो उसने 100 रुपये में बेचा है ना, तो उसका 20%, तो 20% कितना होगा, 20% 100 का 20% 20 होगा, तो जो 20 आया ना वो उसका प्रॉफिट है। ये लिखा है इंग्लिश में, अ मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस और 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, यानी उसका 20% क्या है, प्रॉफिट। तो एस पी कितना हो गया 100, अब 20 रुपये तो उसका फायदा हुआ है, तो सी पी कितना होगा 80 होगा। तो ये हो गया एस पी और ये हो गया सी पी। अब हमारे पास सी पी और एस पी दोनों हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, किस मूल्य पर खरीदता है, खरीदना यानी सीपी 80 रुपये में, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 80 में 10% की वृद्धि होगी तो 110/100 हो जाएगा। अब 0 से 0, 0 से 0, यानी ये तो हो गया 88 रुपये का, कितना 88, और 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी पहले बेचता था 100 रुपये में, अब 8% अधिक में बेचता है, यानी 108 में बेचता है। तो क्या बताना है हमें, तो क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि आगे ये जो है जो बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो आगे वाली लाइन में लिख रहा था, तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे अब। तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अब हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बता देंगे कैसे, एस पी माइनस सी पी, तो 108 में से हमें घटाना होगा 88, तो कितने बचेंगे 20, कितने बचेंगे 20 अपॉन सी पी यानी 88 और इंटू में 100, इंटू में 100, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 22 बार, और ये 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 50, तो ये कितना हो जाएगा 250, 250/11, 11 से करेंगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और पॉइंट ये हो जाएगा 7%। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 25 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति कुछ पेन 30 रुपये की दर से खरीदता है, जिन्हें वह पहले पेन को 3 रुपये, दूसरे पेन को 6 रुपये और तीसरे को 9 रुपये में और आगे भी इसी प्रकार बेचता है। वह पेन को बेचकर 50% का लाभ कमाना चाहता है, तो कुल कितने पेन उसने बेचे। देखिए, उसने पहले कितने पेन खरीदे, उसने टोटल पेन कितने खरीदे, टोटल पेन उसने कितने खरीदे, हमें नहीं पता कितने खरीदे, तो उसने एक्स पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे एक्स पेन, तो उसकी टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी कितनी होगी, तो टोटल सीपी होगी उसकी, देखो एक पेन है 30 रुपये, 30 रुपये की दर से और उसने खरीदे हैं टोटल एक्स पेन, तो टोटल सीपी होगी उसकी 30x। अब उसकी एसपी कितनी होगी, एसपी कितनी होगी, तो उसे 50% का लाभ कमाना है, तो सीपी 30x है, उसे 50% का लाभ कमाना है, यानी 150/100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यानी उसे 45x रुपये कमाने हैं
50% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचने पड़ेंगे? 45x में। अब वो क्या करता है, पहले पेन को बेचता है 3 रुपये में, दूसरे पेन को बेचता है 6 रुपये में, तीसरे पेन को बेचता है 9 रुपये में और चौथे पेन को बेचता है 12 रुपये में, पाँचवें पेन को बेचता है 15 रुपये में। अब हमें नहीं पता कि उसने कितने पेन खरीदे हैं, तो हमने माने थे x पेन खरीदे हैं, तो लास्ट वाले पेन को बेचेगा 3x में। 3x में क्यों? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, तो वो 3x में बेचेगा लास्ट वाले पेन को, हमें नहीं पता। अब वो जितने में भी बेचेगा उसे तो 45x में बेचना है, यानी ये इक्वल होगा 45x के। क्यों? क्योंकि उसे बेच बाच के कितने रुपए लाने हैं? 50% लाभ कमाना है। 50% लाभ का वैल्यू कितनी आई थी? 45x में उसे बेचना है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? बीच में बचेगा 1, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 2, और ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा +5 और प्लस डॉट 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 यहाँ का बचेगा x। अब ये क्या होगा? ये नंबर हो गए ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4, और बराबर किसके हैं? 45x के। 45x, तो 3 तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15x। अब ये क्या है? ये तो नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए नेक्स्ट पेज पर कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसी डॉट डॉट डॉट, अगर हमें n नंबर तक करना है, n नहीं है यहाँ पे तो x है, तो x मान लेते हैं, x नंबर तक हमें करना है, तो इसका सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? x + 1/2। तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे उसमें, तो क्वेश्चन में लगाते हैं हम। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? x और x + 1/2, और ये किसके बराबर है? 15x के। किसके? 15x के। अब 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, x से पहले x काट दो यहाँ पे, तो x + 1 और 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो 15 दूनी 30। अब x 1 इधर माइनस करेंगे, 30 में से कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 29। और x क्या था? x था टोटल पेन। उसने टोटल पेन कितने खरीदे? 29। यही हमसे पूछा था कि तो कुल कितने पेन उसने बेचे, तो 29 पेन उसने बेच दिए। 29 पेन उसने, क्योंकि x पेन खरीदे तो 29 पेन खरीदे और इतने ही बेचे होंगे, तो 29 पेन उसने बेच दिए। तो आज का है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 रुपये की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना होगा? तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या है कि 7.5% रिडक्शन की वजह से 7.5% रिडक्शन की वजह से उसे 15 किलोग्राम फालतू मिलता है। कितना? 15 किलोग्राम। तो 7.5% रिडक्शन की वजह से उसे 15 किलोग्राम फालतू मिलता है। इसका मतलब है 7.5% की वैल्यू कितनी है? 15 किलोग्राम। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो वो होगी 15/7.5 और इंटू में 100। कितने? इंटू में 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 15 पंजे 75 और 5 से काटेंगे 200। यानी अभी जो उसे वस्तु मिल रही है वो 200 किलोग्राम मिल रही है। कितनी मिल रही है? 200 किलोग्राम। तो क्वेश्चन ने बोला था कि पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो ये जो वस्तु मिल रही है ना, ये जो वस्तु मिल रही है वो 15 किलोग्राम फालतू है। पहले कितनी मिलती थी? पहले मिलती थी 185 किलोग्राम। कितनी मिलती थी? 185 किलोग्राम। तो पहले 185 मिलती थी, अब 15 किलोग्राम फालतू यानी 200 किलोग्राम मिल रही है। अब कितने रुपए में मिल रही है? 7400 रुपये में। यानी 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी? प्रति किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी भाई? 7400 रुपये में मिल रही है। 185 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने की होगी? तो 7400 में डिवाइड कर देंगे तो 40 हो जाएगी। यानी पहली वैल्यू कितनी थी? 40 रुपये प्रति किलोग्राम उसकी वैल्यू थी पहले की। तो क्वेश्चन ने बोला है कि वस्तु की कटौती से पूर्व यानी 40 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य ये रहा 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य रुपये में प्रति किलोग्राम पर बेचना होगा? देखो पहले 40 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब उसमें 32.5% का लाभ चाहिए, यानी 132.5 कर देंगे 40 का, तो ये हो जाएगा 132% का लाभ। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ से 0 से ये 0 और 4 से काटेंगे इसे 25 बार और 25 से इसे काटेंगे तो 53 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा, यानी 53 बार कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 53 रुपये प्रति किलोग्राम।
तो इस क्वेश्चन का ये जो है बेस्ट मेथड है कि 7.5% की वैल्यू कितनी है 15 किलोग्राम, 100% की निकालेंगे तो आएगी 200 किलोग्राम। अब ये 15 किलोग्राम फालतू थी तो पहले कितनी थी 185 किलोग्राम। अब प्रति किलोग्राम में निकालेंगे तो 7400 रुपये में 185 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी 40 रुपये प्रति किलोग्राम पहले की वैल्यू। तो इसका 132.5% करना है क्योंकि 32.5% का लाभ चाहिए था। अब जो दूसरा मेथड है उसको देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज नहीं करता, दूसरा मेथड अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा मेथड क्या है, तो इसका देखते हैं हम दूसरा मेथड। तो किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर दुकानदार 7400 रुपये की राशि से पहले की खरीद जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। देखो वस्तु की जो लागत मूल्य है उसमें रिडक्शन हुआ है 7.5% का। तो सबसे पहले दूसरा मेथड देख रहे हैं। वैसे तो बेस्ट मेथड तो वही है जो मैंने आपको बताया था। 7.5% का फ्रैक्शन करेंगे तो वो कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100 और जीरो, यानी 3/40। तो देखो जो उसके प्राइस में जो रिडक्शन हुआ है ना प्राइस में, तो प्राइस पहले थी 40 रुपये, अब उसका 3 रुपये का रिडक्शन हो गया, यानी अब उसकी प्राइस 37 रुपये। मैंने आपको बताया था प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है, यानी क्वांटिटी पहले तो मिलती थी 37 मतलब 37 किलोग्राम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यूनिट। तो पहले मिलती थी 37, अब मिलती है 40। मतलब कितनी यूनिट फालतू मिलती हैं, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोला है कि 15 किलोग्राम अधिक मिलती है पहले से, तो जो 3 यूनिट है ना उसकी वैल्यू कितनी है 15 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक की होगी 5 किलोग्राम। कितनी, 5 किलोग्राम। तो पहले भाई कितनी मिलती थी, 37 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 37 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 37 इंटू में 5, यानी पहले मिलता था 185 किलोग्राम। कितना, 185 किलोग्राम। तो भाई 185 किलोग्राम मिलता था, 7400 रुपये हैं आपके पास, तो उसका वो क्या था, प्राइस कितना था, मतलब पर किलोग्राम प्राइस कितना था, तो 7400 रुपये, 7400, ये कितना है 7400, डिवाइड कर देंगे 185 से। तो पहले जो वस्तु मिलती थी वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती थी। भाई पहले जो वस्तु थी ना वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती थी। अब जो है उससे बोला है कि वस्तु की कटौती से पहले, हाँ वही निकाला है हमने 40 रुपये प्रति किलोग्राम, क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य ही निकाला है। 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो हमें वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो भाई 32.5% का लाभ प्राप्त करना है तो 132.5 निकाल देंगे इसका। तो पॉइंट से ये जीरो हटाएंगे और जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 से ये कटेगा 25 बार और 25 से ये कटेगा 53 बार। तो हमें वो 53 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना होगा सामान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। और आज गागर में सागर का ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म होता है। अगर इस पे व्यूज़ आते हैं और आप चाहते हैं कि आगे मैं स्पोक का सॉल्यूशन कराऊं तो मैं दूसरे चैप्टर की वीडियो बना दूंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, मिलेंगे अब तो संडे के मॉक टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।